अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो टोटली डिपेंड करता है गाइटन के चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं गाइटन के इंट्रोडक्शन से, मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर हर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम लोगों के हमें जो है वो प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने फिजियोलॉजी की डेफिनेशंस, उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। फिर सेल एज अ फंक्शन यूनिट क्यों है, उसके क्या बेसिक फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने वहाँ पे फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस किया गया था, व्हाट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, व्हाट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। आफ्टर दैट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया है, वो है हमारे पास होम्योस्टेसिस। ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस, मैकेनिज्म ऑफ द मेजर फंक्शनल सिस्टम। मीन्स कि होम्योस्टेसिस क्या है और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को अचीव करने में हेल्प करते हैं, बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। मीन्स कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने की स्टेट को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी एडेप्टेशंस हम लोगों को करनी पड़ती हैं ताकि हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अफेक्ट की वजह से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज ना हो, इसलिए होम्योस्टेसिस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है हर बॉडी। अच्छा, याद रखिएगा कि बॉडी का हर ऑर्गन, हर सेल और टिश्यू हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि क्यों होम्योस्टेसिस जो है वो ज़रूरी है। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, कांस्टेंट पीएच चाहिए, उस पर हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर रही होती है। अब इन सब चीज़ों को अचीव करना मीन्स कि हमारी बॉडी का जो पीएच है उसको रेगुलेट रखना, ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन करने के लिए। हमारी बॉडी में जो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के प्रोसेस हो रहे होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है। सो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जो मिल के हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल चीज़ों को मेंटेन हमारी को है डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होगा, सो बॉडी अपने जो सिंपल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब हम लोग अब बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो मेंटेन रखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उसकी ऑक्सीजन की जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लंग्स जो होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे पास ईसीएफ में ऑक्सीजन जो है, जितनी भी ऑक्सीजन सेल यूज़ करता है ईसीएफ से एक्सट्रैक्ट आउट करके, जितनी भी ईसीएफ वॉल्यूम की वजह से, ईसीएफ फ्लूइड की वजह से जो भी सराउंडिंग टिश्यूज़ में जो भी ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है, सो ईसीएफ की उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लंग्स जो है वो ऑक्सीजन ईसीएफ में सप्लाई करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारे पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट करती है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको। तो ये भी हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। देन उसके बाद अगर हम लोग जीआईटी ट्रैक की बात करें तो वो न्यूट्रिशंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जीआईटी ट्रैक से। अगर हम लोग इसके साथ मस्कुलोस्केलेटल्स की बात करें, रिमूवल ऑफ एंड प्रोडक्ट में हमारे पास लिवर हेल्प करता है, जीआईटी ट्रैक हेल्प करती है, इस तरीके से लंग्स हेल्प करते हैं। इस तरीके से हम लोग अगर बात करें कि बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम है। तो नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम भी जो है हमारी बॉडी का जो भी सिग्नल का काम है ये सब कुछ वो करते हैं और हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। देन अगर हम लोग बात कर लें तो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी का जो है वो रेगुलेटरी फंक्शंस को हेल्प करने की हेल्प करता है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी में हमारे पास वो इम्यून सिस्टम आ गया। देन हमारे पास रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है। रिप्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन होती है सेल्स की और
रिप्रोड्यूशन के फंक्शंस भी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता रहता है। लेकिन मेन जो मेजर जो ऑर्गन्स हैं उनमें हमारे पास लंग्स हो गए, किडनी हो गए, जीआईटी के ऑर्गन हो गए। इससे कि मतलब ये एक सिंपल अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने की हेल्प करते हैं, तो आप मेजर एग्जांपल लंग्स की दे सकते हैं, किडनी की दे सकते हैं, जीआईटी ट्रैक की देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, नर्वस रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम है, उसकी बात कर सकते हैं, हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम की बात कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में। सो गाइस, अगला जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि ये सिस्टम किस तरीके से हेल्प करते हैं, लाइक लंग्स किस तरीके से होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जीआईटी ट्रैक किस तरीके से होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस।